ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवेव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्याय नामने गौरविषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगेश राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मंगलाचरण की। तो हम लोग कहाँ तक चर्चा किए थे मालूम है किसी को? क्या बोल रहे जगह? वज्र। अच्छा, और ठीक है, मान ली आपकी बात। दूसरा भी कुछ बोल सकता है हैं? टोटल कितने हो गए थे? 12। कितने बाकी हैं? 7। जय चलो प्रभुपाद की जय। हम लोग आज जैसे माता जी ने बताया वज्र पे चर्चा हो रखी थी। आज हम 13वें से शुरू करेंगे। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्राये भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकैर्भक्तिर्भक्ति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय कृष्ण अक्लिष्टकारणे नमो वेदांत वेदाय गुरु बुद्धि साक्षिणे गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्ण कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। मुकुं करोति वाचालं पंगुल्लंघायते कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणे परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम अमल पुराण की। उन्होंने पिछले 12 पे चर्चा की। आज 13वां कौन सा है? फ्लैग, ध्वजा। तो भगवान के श्री चिन्हों में चरणों में और 19 श्री चिन्ह हैं और हम लोग उन भगवान के चरणों की महिमा
तो ऐसा संभव नहीं कोई गा पाए। कोई बड़े से जितना ही बड़ा भक्त हो, भगवान के चरणों की महिमा कभी भी पूरी नहीं हो सकती। तो भगवान इतनी करुणा में है और सब भक्त भगवान के चरण कमलों की याचना करते हैं कि कैसे न कैसे इन चरणों कमलों का हमको आश्रय मिल जाए, कैसे न कैसे इन चरण कमलों के प्रति हमारा प्रेम जागृत हो जाए, कैसे न कैसे इन चरण कमलों के प्रति हमारी श्रद्धा भक्ति जागृत हो जाए। और भगवान इन चरण कमलों में 19 चिन्ह धारण करे रहते हैं, क्योंकि जब देखते हैं कि बहुत सारे लोग बोलते हैं हम मैं भगवान हूँ मैं भगवान हूँ, तो इसलिए भगवान बहुत सारे चिन्ह ऐसे धारण करे रहते हैं जिससे मालूम पड़ता है कौन भगवान है कौन नहीं। तो कलयुग में तो बहुत भगवान प्रकट होते हैं। रूपा जी बोलते हैं थोड़े दिनों बाद एक नया भगवान प्रकट हो जाता है, और कितने ही कल की अवतार अभी तक हो चुके हैं। हालांकि अभी सिर्फ 5,000 साल हुए हैं इस कलयुग को आरंभ हुए, और कल की भगवान को 4,32,000 के बाद आना है। लेकिन देखते हैं कि सब अपने वो भगवान क्या भगवान बनाने के लिए कितने आतुर रहते हैं। तो इसलिए भगवान चिन्ह आते हैं, और चिन्ह सिर्फ ऐसे नहीं है कि उनको हमको मालूम पड़े कि वो भगवान है। चिन्ह इसलिए भी हैं और साइंस हैं कि भगवान अपने भक्तों पे कैसे करुणा करते हैं, कैसे उनके भक्तों पे वो करुणा करते हैं, कैसे उनकी रक्षा करते हैं, कैसा उनका पालन पोषण करते हैं, कैसे उनको हर प्रकार से मदद करते हैं। तो हमने चर्चा की वज्र की, आज चर्चा करेंगे ध्वज की, और आशा है आज हम कंप्लीट कर देंगे कि बहुत लंबा हो गया। प्रयास करेंगे गुरु वैष्णव की कृपा रही तो आज इसको कंप्लीट करेंगे। तो भगवान के 13वां चिन्ह है ध्वज। इसका आवाज नहीं अच्छा आ रहा प्रभु, कुछ गड़बड़ है आवाज साउंड में, कुछ कानों को खा रहा है जैसे। हरे कृष्णा। इको इको बंद है ना? बंद है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ध्वज, ध्वज किस चीज का चिन्ह है? ध्वज विजय का। भगवान विजय का चिन्ह है, विजय का संकेत है ध्वज। और देखते हैं हम लोग पुराने समय में युद्ध होते थे, राजे महाराजाओं के युद्ध होते थे, तो युद्ध के पश्चात जैसे पहले कोई राजा का एक किला पे, एक दुर्ग पे, एक महल पे ध्वजा फहरता था, सूचना वो सूचित करता था कि ये उसका चिन्ह रहता था कि ये उसके साम्राज्य है, तो विजय का चिन्ह है। तो भगवान के चरणों में ये विजय का चिन्ह है, और हम जो भगवान के चरणों में शरणागत होते हैं वो विजय ध्वज बजाते हैं। जैसे अर्जुन का एक नाम है विजय ध्वज, कि वो विजय ध्वज है, वो भी उन्होंने भगवान के चरणों में शरण ले रखी है, वो कभी भी हार नहीं सकता। वैसे तो जो भगवान का अपना ध्वज है, भगवान जब अपने रथ पे आरूढ़ होते हैं तो उस ध्वज में चिन्ह रहता है। ध्वज में किसका चिन्ह रहता है? भगवान के ध्वज में, हाँ गरुड़ जी का ध्वज है। अर्जुन के रथ में हनुमान जी का चिन्ह रहता है? हाँ महाभारत में। और भगवान के रथ में गरुड़ का चिन्ह रहता है। भगवान तो कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में अर्जुन का रथ चला रहे थे, रथ भगवान का नहीं था, भगवान के अपने रथ में गरुड़ का चिन्ह रहता है, और अर्जुन के रथ में इसका हनुमान जी का चिन्ह था। तो ये भी हनुमान भगवान की कृपा थी, करुणा थी कि अर्जुन के रथ की रक्षा के लिए या अर्जुन के सहायता के लिए, हालांकि साक्षात नारायण आदि नारायण स्वयं कृष्ण उसमें बैठे हैं, फिर भी उन्होंने अपने भक्त को सेवा दी। कुछ ना कुछ देखिए, भक्ति पुष्ट होती सेवा करने से। भक्ति का अर्थ ही है, भक्ति शब्द का अर्थ है बज, बज धातु से उत्पन्न हुई है, उसका अर्थ है सेवा करना। और भगवान श्री रामचंद्र जी हनुमान जी को लेके नहीं गए साथ। तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हर्षित तुम इधर आ जा बेटा, ये डिस्टर्ब करेगा रघुनाथ तेरे को, इधर आ जाएगा, आगे आ जा, आदित्य प्रभु के पास आ जा। ये तेरे को भी डिस्टर्ब करेगा, मेरे को भी डिस्टर्ब करेगा। तो कहाँ थे? बज धातु सेवा। तो भगवान हनुमान जी को इस भौतिक जगत में ही सेवा देके चले गए। तो कोई सेवा तो थी नहीं, बहुत दिन से जो भी सेवा करे भक्तों की, वो कथा सुनते हैं, जहाँ भक्तों को सुविधा होती है वहाँ भक्तों की सहायता करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। अभी भगवान के एक महान भक्त के ऊपर विपत्ति का समय है,
कौरवों के सेना से युद्ध कर रहे हैं और कौरवों के पक्ष में भगवान तो बोल दिए मैं तो शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं तो शस्त्र नहीं उठाऊंगा। और उधर बहुत महान महान योद्धा हैं, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, बहुत मतलब 1000 अर्जुन मिलके भी भीष्म पितामह नहीं बन सकते, इतने पावरफुल योद्धा हैं। तो जीतेंगे कैसे? जीतेंगे कैसे? लेकिन भगवान की कृपा है ना, भगवान ने हनुमान जी को बिठा दिया उनकी रक्षा करने के लिए। अब इसका और जिधर तो जैसे हम लोग गाते हैं ना, वो 18वें अध्याय में लास्ट में बोलते हैं वो संजय, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री वजय भूति ध्रुव नीतिर मतिर मम, कि जहाँ कृष्ण रहेंगे, जहाँ कृष्ण के भक्त रहेंगे, वहीं श्री होगा, वहीं विजय होगा। अर्जुन लिखा है यहाँ पे, क्योंकि गीता में अभी अर्जुन ही मुख्य पात्र है। निमित्त मात्र बब सभ्य साची, उनको भगवान उनको अर्जुन को निमित्त बना रहे हैं। लेकिन यहाँ यत्र योगेश्वर कृष्ण, यत्र भगवान का भक्त, जहाँ भगवान का शुद्ध भक्त होगा वहाँ निश्चित ही विजय होगी। हम हमारे शिला प्रभुपाद को देखते हैं, कितना परिश्रम किया उन्होंने, कितना परिश्रम किया, किसके लिए? अपने गुरु की वाक्यों को पूरा करने के लिए। भगवान की जो यशोगान है, भगवान की जो कीर्ति है, वो पूरे विश्व में फैलाने के लिए, और हमारे जैसे बद्ध जीवों को उस कीर्ति का श्रवण करने से अपने जीवन के लक्ष्य को, अपने जीवन की सिद्धि को, जिससे हम जानकारी पाए, उसके लिए कितना प्रयास किया। तो क्या हुआ? यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र यत्र प्रभुपाद, जहाँ भगवान का शुद्ध भक्त रहेगा, जहाँ भगवान रहेंगे, वहीं श्री होगी, वहीं विजय होगी, वो निश्चित है। इसलिए कोई भी भक्त जो भगवान की भक्ति में पूर्ण रूप से शरणागत है, पूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित कर दिया, वो कोई भी हो सकता है, वो आप कोई भी हो सकता है, लेकिन पूर्ण रूप से शरणागत चाहिए, पूरे रूप से समर्पण चाहिए, वो कोई भी हो सकता है। हम कितने भी बद्ध हैं, रूपा जी बोलते हैं, एक क्षण में हमारी शुद्ध बन सकती, मुक्ति हो सकती है। सिर्फ हमको उपाधि शून्य होना होगा, सिर्फ हम जिस जंजीरों से जकड़े हुए हैं उसको छोड़ देना होगा, जिनको हम पकड़ रखे हैं, जकड़े भी नहीं हुए, हम जिसको पकड़ रखे हैं उनको हमको सिर्फ छोड़ देना होगा, तो हमारी क्या है, मुक्ति हो जाएगी, भक्ति हो जाएगी, तो हमारे उसी क्षण भगवान मिल जाएंगे, एक क्षण में भगवान मिल सकते हैं। लेकिन हम अपने इस मिथ्या अहंकार को अपने हृदय में धारण करते रहते हैं, तो इसलिए हम लोग भगवान को प्राप्त नहीं करते। लोग बोलते हैं ना, क्या आप भगवान को दिखा सकते हैं? तो दिखाने के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए, और क्वालिफिकेशन प्राप्त करने के लिए वर्षों भी लग सकते हैं, और एक क्षण में भी क्वालिफिकेशन प्राप्त हो सकती है। एक क्षण में श्रद्धा हमारी समर्पित हो जाए गुरु के चरणों में, गुरु के वाक्यों में। गुरु मुख पद्म वाक्य, हम गुरु मुख तो गुरु तो बोलते हैं ऐसे करो ऐसे करो, लेकिन हमको चित्त चिते एक क्या नहीं कर पाते। हाँ, उसको भी रख लेते हैं कहीं पे, भाई अभी तुम्हारा टाइम आया नहीं है, और जो तुम्हारा टाइम आएगा तो हम लोग उसको करेंगे। तो जहाँ भगवान रहते हैं, जहाँ भगवान को समर्पित भक्त रहते हैं, वहाँ विजय होना निश्चित है, क्योंकि जहाँ भगवान रहेंगे वहाँ धर्म रहेगा, क्योंकि भगवान भगवत साक्षात धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, तो जहाँ भगवान रहेंगे वहाँ धर्म रहेगा। हमको कई बार ऐसे प्रतीत होता है, यहाँ बहुत से सारे नव दीक्षित भक्त, यहाँ बहुत सारे अभक्त, यहाँ बहुत सारे नास्तिक भगवान की लीलाओं पे संकोच या क्या बोलते हैं, तो संशय करते हैं, संदेह करते हैं, और बोलते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे, या भगवान की लीलाओं पे कटाक्ष करेंगे, ये भगवान ने गलत किया, ये गलत किया, ये गलत किया, ये भगवान ने चीटिंग की। लेकिन भगवान कभी चीटिंग नहीं करते, कभी चीटिंग नहीं करते हैं भगवान। भगवान किसी से पक्षपात नहीं करते हैं। क्यों पक्षपात करेंगे? अगर हमको लगता है कि भगवान पक्षपात कर रहे हैं, और उनको कारण क्या पक्षपात करने का, वो क्योंकि हम तो सब उनके संग, किसके साथ पक्षपात करेंगे? वो पक्षपात नहीं करते, वो धर्म रहते, जाओ भगवान करते, परम धर्म है वो। इसलिए भगवान जहाँ रहते हैं, भक्त जहाँ रहते हैं, वहाँ जो ध्वजा है वो विजय का ध्वजा वो फहराएगा फहराएगा। बोलते हैं हम पूरी जाते हैं, बोले जगन्नाथ को दर्शन करना और भगवान के ध्वजा को दर्शन करना एक समान है। इतना कीर्ति है। हम लोग तो बहुत
कि हमारे ऊपर करुणा है भगवान की। हम लोग सनातन धर्म में जन्म हुआ और हम लोग भगवान के अंदर जाके मंदिर में जगन्नाथ जी के दर्शन कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे हमसे बहुत उच्च कोटि के भक्त हम देखते, नामाचार्य हरिदास ठाकुर वो जगन्नाथ मंदिर के अंदर नहीं गए। हमारे बहुत सारे महाराज, गुरु महाराज, बहुत सारे सीनियर महाराज इतने उच्च कोटि के भक्त हैं, लेकिन वो नियम नहीं तोड़ते हैं, अंदर नहीं जाते, क्योंकि वो नील चक्कर देख लेते हैं ध्वजा करके, वही जगन्नाथ है। ऐसा घटना भी आती है कि एक भक्त ने एक ब्राह्मण को वो दिया था नारियल, आम दिए थे, आम दिए थे, बोले भगवान को ये ऑफर कर देना। बोले ऑफर कहाँ से करना, लेकिन बाहर से, अंदर जाके नहीं, बाहर से, मतलब सिंह दरवाजे के बाहर खड़े होके, जहाँ से नील चक्कर वहां जाके ऑफर करना। तो जैसे हमको कैसे, जैसे बहुत सारे भक्तों थे, रविदास जी के साथ उनको ब्राह्मणों को बोला कि गंगा मैया को ये मेरी सेवा दे देना, लेकिन जब वो हाथ निकाले तभी सेवा देना। बोले हे चमार, इसकी सेवा क्यों लेगी गंगा मैया, अपना मंत्र तंत्र करके चले जा रहे हैं, वापस हो रहे हैं, गंगा मैया भाई कुछ तुम बोल रहे हो, आप मेरे भक्त ने मेरे को भेजा, वो मेरे को दो। उन्होंने दिया और गंगा मैया ने अपना कंगन उतार के उन्होंने जाओ उनको दे देना। ये बहुत अच्छी लीला है, फिर कभी इसमें चले। ऐसे जगन्नाथ के भक्त ने भेजा, तो कैसे हम जैसे भक्तों कैसे होगा कि भगवान खुद आके ले लेंगे, और ठीक है बोला तो करके देख लेते हैं। उन्होंने जैसे ही भगवान को वो ऑफर किए, बाहर खड़े हो गए, नील चक्कर से हाथ, जगन्नाथ का हाथ निकला, आम ले लिए, नील चक्कर हाथ निकला, और वो देखे, बोले कहाँ गए। जब उन्होंने अंदर जाके दर्शन किया, जगन्नाथ के मुंह पे आम लगे हुए, सब गुठलियां नीचे पड़ी हुई हैं। लेकिन ये क्या है, हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास, हमारा समर्पण जब होगा तो श्री विजय होगी। भगवान भक्तों के जीवन में कष्ट लाते हैं, जैसी कई क्या बोल स्थितियां ला देते हैं कि हमको लगता है वो भगवान भक्तों के क्या विपरीत हैं, लेकिन नहीं, भगवान उनका हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे। अब थोड़ा ठंडा है ना, सर्दी है, इसलिए आवाज कम है। एसी हो, पंखा चलता हो तो कोई बोल रहा हो तो ना, तो पता लगता नहीं। अभी ठंडा है तो कुछ भी करेगा तो थोड़ा डिस्टर्बेंस होता है ना, तो थोड़ा डिस्टर्बेंस हो जाता है, क्योंकि आवाज़ नहीं है, शांति है। तो हमको भी शांति से सुनना चाहिए, शांति से जप करना चाहिए, अच्छे से भगवान के दर्शन करने चाहिए। तो इसलिए भगवान का भक्त की कभी भी हानि नहीं होती। भगवान बोलते ना, कौन थे प्रति जानी, हाँ, भगवान का कभी भक्त का नाश नहीं हो सकता है। तो उसके बाद क्या है, छाता है छाता। हम लोग देखते हैं भगवान के जो भक्त हैं वो कैसे, हम लोग जीवन, प्रहलाद महाराज के जीवन में देखे, हरिदास ठाकुर के जीवन में जैसे देखे, मीराबाई के जीवन से देखे, और राजा हरिश्चंद्र के जीवन से देखे कि जो भक्त भगवान को समर्पित होते हैं, कैसे भगवान उनकी रक्षा करते हैं, कैसे उनका ध्वज, हम लोग आज क्या बोलते हैं, प्रहलाद महाराज भक्त राज प्रहलाद, भक्त भक्तों के राजा। तो अभी अगला है छाता। छाता मतलब केसीदास अम्ब्रेला, केसीदास, कृष्ण चरण दास अम्ब्रेला, केसीदास अम्ब्रेला, कृष्ण चरण दास। और जो कृष्ण चरण दास होगा उस पे भगवान का छाता रहेगा। छाता योगक्षेम वहां में हम, छाता, छाता भगवान ने उठाया ना, कहाँ उठाया था, बामन उठाया, छाता, बामन छाता उठाया था। छाता लिए थे, कमंडल लिए थे, और फिर भिक्षा मांगने गए थे। एक जगह और छाता उठाया था, गिरिराज, गिरिराज धरन, वो क्या था, छाता था, सबसे बड़ा छाता। किस लिए उठाया उन्होंने, हैं, हाँ, भक्तो कृष्ण कृष्ण महाभाव। जब उन्होंने, इंद्र ने इतना आतंक मचा दिया, ब्रजवासियों को मारने का प्रयास किया, तो कहाँ गए, भगवान के पास गए। कृष्ण छोटे से हैं, 5 वर्ष के, 5 या 7, 5 वर्ष के थे, 5 साढ़े 5 वर्ष के, छोटे से बच्चे के पास बड़े बड़े लोग जा रहे हैं, किस लिए, कि वही हमारी रक्षा कर सकते हैं।
तो वही हमारी रक्षा कर सकते हैं। तो हमको भी इससे सीखना चाहिए कि हमारे जीवन में कभी भी कुछ भी कष्ट आता है, कुछ भी विपत्ति आती है, कुछ भी अ, विपरीत स्थिति आती है, तो हमको भी कृष्ण के चरणों में जाना चाहिए, क्योंकि वही चरण हैं जो हमको वो क्या दे सकते हैं, शरण दे सकते हैं, जो हमारी रक्षा कर सकते हैं। तो चाहे वो बहुत गर्मी हो, चाहे तो दोनों जगह काम आता है, जब बहुत बारिश होती है तब भी काम आता है, जब गर्मी होती है कम भी तब भी जब हमारे जीवन में बहुत कष्टों की बारिश हो रही है तब भी कम आएगा। जब हम जल रहे हैं, इस दावा अग्नि से जल रहे हैं, तो उसमें रक्षा करने के लिए भी हमको उस भगवान के चरणों के जब आश्रय में जाते हैं, तभी हम लोग उस भावाग्नि से बच सकते हैं। तुलसीदास जी क्या बोलते हैं, राम 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 जीव तू ना जो हो जपिए, तेनु तू कहीं जाए ताप ताप ताप। जब तक हम भगवान की शरण में नहीं जाएंगे, भगवान के नाम की शरण में नहीं जाएंगे, कलयुग में तो नाम, कलयुग में तो नाम सबसे बड़ा आश्रय है भगवान का। नाम इतना करुणा में है, वो हमको आश्रय देगा। तो तप हम तप रहे हैं, तो तपने से बचने के लिए क्या करना, भगवान के नाम के छाते के नीचे। हम लोग अभी भी गाए ना, गुरु पूजा की, क्या बोलते हैं, हाँ हाँ प्रभु करो दया, देहो मोहे पद छिया। भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए भी हमको गुरु की पद छाया में आना होगा। हम गुरु की छाती के नीचे सही से आके उनके आदेशों का पालन करेंगे, तब जाके वो विशाल गोवर्धन का छाता के नीचे हम आ पाएंगे। क्योंकि गोवर्धन के छाते के नीचे वो गुरु ही हमको लेके जा सकते हैं। हमारी क्षमता नहीं है कि हम गोवर्धन जी के छाते के नीचे, जब तक हम गुरु के आश्रय में नहीं लेंगे, गुरु के चरणों के आश्रय में नहीं लेंगे, गुरु के वाक्यों को अपने जीवन में नहीं उतारेंगे, तब तो कृष्ण का छाता हमको नहीं मिलेगा। बोलते ना, बोलते हाँ, ओ वैष्णव ठाकुर यार सागर ये दासे करुणा करी, कृष्ण है तुम्हार कृष्ण दीते पारो, तुम्हारा शक्ति आचे। तो हम कृष्ण के छाते के नीचे आना है, तो हमको पहले गुरु के छाते के नीचे रहना पड़ेगा। और गुरु के छाते के नीचे कैसे आएंगे, हम गुरु के आदेशों का पालन करेंगे, गुरु क्या चाहते हैं उसको समझने का पालन करेंगे। मैं अभी भी सुबह इनसे बात कर रहा था, वो पत्री प्रभु बोलते ना, गुरु जी रॉन्ग गैस, गुरु जी हमको बोलते हैं ये काम करो, हमको हमारे मन के मुताबिक काम नहीं होता। गुरु जी बोले जाओ बाहर बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो, बोलो गुरु जी रॉन्ग गैस, गैस अगेन, फिर से गैस कीजिए। हमको वो सेवा बात ही नहीं है, हम वो सेवा करना नहीं चाहते, हम गुरु को ले गए, क्या गुरु जी को समझ ही नहीं है, गुरु जी में मैनेजमेंट जानते नहीं, कौन कहाँ एक्सपर्ट है, हम उसमें अपनी इच्छा पूरी करने, गुरु जी की बात ही सुनना नहीं चाहते। लेकिन हमारा काम कहाँ बनेगा, जो गुरु जी ने बोला है जाने के लिए, वहां जाने से काम बनेगा। क्योंकि हम तो तत्ववेता नहीं है, तत्वदर्शी नहीं है, गुरु तत्वदर्शी है। गुरु हमारा, जैसे भगवान बोलते हैं ना, मैं सब काल जानता, गुरु हमारा सब काल जानता है। गुरु को मालूम है इसके क्या कराने से इसका उत्तम रिजल्ट होगा, उत्तम फल प्राप्त होगा। तो भगवान की कृपा में हम भगवान के चरणों के छाते में आएंगे, जब भी हमारे जीवन में कष्ट आएगा, और चाहे कष्टों की बारिश हो, चाहे हम दावा अग्नि से जल रहे हो, तो हम भगवान के चरणों की शरण लेंगे। भगवान ने जैसे अपने भक्तों की रक्षा की गिरिराज गोवर्धन के तलहटी में, उनकी छाया में, तो वैसे ही भगवान हम अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। कोई भी हम उसकी शरण लेंगे तो हमारी भगवान रक्षा करेंगे। नेक्स्ट, अंकुश, अंकुश है ना, अंकुश, अंकुश का क्या अर्थ होता है, कंट्रोल करना, अंकुश निरंतर करना, अंकुश लगाना। तो ऐसा नहीं है, भगवान कृपा करते हैं तो भगवान भक्तों को कंट्रोल भी करते हैं, और कंट्रोल करना जरूरी भी है, और भक्त भी यही चाहते हैं कि भगवान हमारा पे कंट्रोल करें, हम भगवान के कंट्रोल में रहें। हालांकि भगवान भी यही चाहते हैं कि मैं शुद्ध भक्तों के कंट्रोल में रहूं। तो भगवान को कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है। हम लोग अभी अभी कार्तिक मास में से निकले हैं, अभी भी कार्तिक की इतनी कथा सुनी है, तो वो भगवान किसी कंट्रोल में थे, यशोदा मैया कंट्रोल में थे। हालांकि सब करते कराते हैं, सब कुछ भगवान भी करते कराते हैं, लेकिन भगवान भी चाहते हैं कि उनके ऊपर भी कुछ शासन करे,
उनको भी कोई डांटे, और क्या सब मीठा मीठा खिलाते हैं। जैसे जगन्नाथ जी, एक घटना हुई थी ना, एक लीला हुई कि एक भगवान की, जगन्नाथ जी की भक्त थी, तो देख रही है भगवान 56 भोग खाते हैं, सारा दिन मीठा खाते रहते हैं, सारा दिन मीठा खाते रहते हैं। उसने नीम नूम, लेकिन तीता लेके, तीता का एक मेडिसिन बनाई, और मेडिसिन बना के जगन्नाथ जी को ऑफर करने के लिए लेके आई। लेकिन जो वहां पंडित थे, देख लिया उन्होंने कि ये क्या, ये बुढ़िया क्या लेके ये उन्होंने देखा, तो उन्होंने देखा ये तेरी, बोले ये नहीं लगाना, और भगा दिया। उनके मन में कष्ट हुआ। वो क्यों लाई थी? बोले मेरा लाला है, लाला है, इसका इतना मीठा खाता है, पेट खराब हो जाएगा, पेट में कीड़े हो जाएंगे ना, मीठा का बच्चे को होता है ना, ज्यादा मीठा खाने से, चॉकलेट टॉफी खाने से पेट में कीड़े हो जाते हैं, दांतों में कीड़े लग जाते हैं। तो माँ को ध्यान रखना पड़ता है। वो उनके इतना स्नेह वात्सल्य प्रेम उनसे, कि वो भगवान का पेट दुखेगा या पेट में कीड़े जाएंगे, इसलिए उन्होंने तीता बनाया ताकि स्वस्थ रहे मेरा बच्चा। लेकिन उन्होंने लेने नहीं दिया, लेने नहीं दिया, उन्होंने उठा के फेंक दिया। जो भी हुआ, मेरे को घटनाएं थी, यहाँ भी चिंतन हुआ इसका। लेकिन बारात को भगवान अपने पंडों के सपने में आए, बोले वो लेके आओ, मेरा पेट दुखता है, सच में दुखता है, उसको लेके आओ। तो फिर माता जी को बुलाया, तो वो फिर ऑफर हुआ। अभी प्रतिदिन वो ऑफर होता है, या कर्मा बाई की खिचड़ी ऑफर होती है ना, ऐसे अभी प्रतिदिन भगवान को, मेडिसिन नहीं है, जस्ट एक कड़वा कड़वा है वो, ऐसे ऑफर होता है। तो भगवान अपने भक्तों के भी अंकुश में रहना चाहते हैं। भगवान चाहते हैं कोई ना कोई उनको निरंतर करे, क्योंकि भक्त निरंतर करेंगे वो शुद्ध है। ऐसे तो हमारे जैसे नौसिखियों के निरंतर में तो नहीं रहेंगे, ना ही वो, हम तो भक्त भी नहीं है। लेकिन जो शुद्ध भक्त हैं, जिन्होंने सर्वस्व अपना निछावर कर दिया भगवान पे, जो भगवान के अलावा किसी और चीज को कामना नहीं करते, जैसे अन्य अभिलाषित शून्य, भगवान किसी बात पर बोला, और कोई अभिलाषा ही नहीं है कि भगवान को आनंद देने के अलावा, भगवान की सेवा करने के अलावा उनके पास कोई अभिलाषा नहीं है। ऐसे भक्तों के भगवान क्या हो जाते हैं? अधीन हो जाते हैं, भगवान उनके अधीन हो जाते हैं। और ऐसे ही अंकुश। लेकिन हमारे जैसे भक्तों क्या होगा? वो तो वो भक्त हैं जो शुद्ध हो गए। हमारे जैसे भक्तों क्या होगा? हमारे पे अंकुश कैसे लगाएंगे भगवान? कैसे लगाते हैं? हाँ, भगवान गुरु के रूप में हमारे ऊपर अंकुश लगाते हैं। हमारे आचार्यों के रूप में हमको शास्त्र देते हैं, साधु देते हैं, गुरु देते हैं। क्या? इसलिए हमको जानने के लिए कि हमारे लिए क्या करनी है, क्या अकरनी है, कैसे हमको क्या कार्य करना चाहिए, क्या कार्य नहीं करना चाहिए। अभी हम दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता का। उसमें भगवान निष्काम कर्म योग के बारे में बताते हैं। भगवान उसमें बताते हैं कैसे कर्म करना है, कैसे कार्य करना है। अपनी इच्छा से रहित होकर कार्य करो, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करो। ये ऐसा कार्य करोगे अपने स्वार्थ से ऊपर उठ के, तो मेरे को प्राप्त कर लोगे, मेरे धाम को प्राप्त कर लोगे। लेकिन वो निष्काम होने के लिए भी हमको विधि विधानों का पालन करना होगा। भगवान ने बोला कि मनोधर्म को करने के लिए, अगर आप मनोधर्म का पालन करोगे, मन मर्जी से सेवा करोगे। हम भक्त बन रहे हैं, हम बोले हम भक्त हैं, लेकिन हम मन मर्जी से कार्य कर रहे हैं, वो भक्ति, मनोधर्म वाली भक्ति काम नहीं आएगी। गुरु आचार्यों ने जो पद्धति दी है, वो पद्धति सिद्ध है ऑलरेडी। उस वो क्या बोलेंगे उसका, टेस्टेड, टाइम एंड टेस्टेड है। उस पद्धति में जाके, उस रास्ते में जाके अनंत अनंत भक्त भगवान को प्राप्त कर लिए हैं। तो हम अपने मन से, क्योंकि हमारा तो मन भी शुद्ध नहीं है, जो वो टेस्टेड पद्धति है, वो जो शुद्ध भक्त हैं उन्होंने वो पद्धति दी है। हमारे मन में कलमश से युक्त है, कलमश से भरा हुआ है। अगर हम अपने मन की पद्धति चलाएंगे तो हम भगवान को प्राप्त नहीं करेंगे। महाजन येन गत से पंथा, कि जिस रास्ते में महाजन चले हैं, या जो रास्ता महाजनों ने बताया है, उस रास्ते में चल के ही हम लोग भगवान को प्राप्त कर पाएंगे, अन्यथा हम जान नहीं पाएंगे। श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्र विधि बिना एकांतिक हरेर भक्ति उत्पते ही केवलम। श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्र विधि बिना, ये जो हमारे शास्त्र है, जो पंचरात्र विधि है, श्रुति शास्त्र है, स्मृति शास्त्र है, पुराण है, पंचरात्र विधि है, उसको गुरुओं ने जिसको पालन करने के लिए दिया। ऐसे नहीं कि हम कुछ भी पहले दिखा देंगे। हम क्या करते हैं, मंगला आरती पहले
आचमन करते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं, गुरु को पहले हमको गुरु को पुष्प अर्पण करना चाहिए। गुरु को पुष्प एसो एसो पुष्पांजलि यम गुरुवे नमः, एसो पुष्पांजलि परम गुरुवे नमः। फिर एक दो फूल भगवान को, एसो पुष्पांजलि क्लीम गोविंदाय नमः, एसो पुष्पांजलि श्रीम राधिकाय नमः। पुष्प, फिर हम अगरबत्ती दिखाते हैं, फिर दीपक दिखाते हैं, फिर भगवान को जल जाने, फिर भगवान को वस्त्र दिखाते हैं, फिर पुष्प दिखाते हैं, फिर चावल दिखाते हैं, फिर पंखा मोर पंख दिखाते हैं। तो इस सिस्टम में भगवान को ये पसंद है, क्योंकि उनके भक्त ऐसे करते हैं। और हम अपनी मर्जी से कुछ भी करेंगे तो वो नहीं होगा। और हम गुरु को क्यों पहले फूल दिखाते हैं, अर्पण करते हैं? हम गुरु के माध्यम से हम लोग भगवान को, हम राधा कृष्ण की, राधा गोविंद की सेवा कर पाए, हमारे में पात्रता नहीं है, लेकिन हम गुरु के माध्यम से गुरु सेवा कर रहे हैं, उस माध्यम से हम राधा कृष्ण की सेवा कर पाएंगे। लेकिन कैसे होगा? जब हम उनके निर्देशों का पालन करेंगे, उनके बताए हुए विधि विधानों को पालन करेंगे। हमको बोले 4 नियम का पालन करना, ये 4 नियम पालन करना है। कौन कौन से नियम है? हाथ खड़ा कीजिए। नहीं, नहीं, ना, हम बहुत बार बोले हैं। प्रदीप प्रभु एक बताइए। बैठे रहिए ना प्रभु। मांसाहार नहीं करना। और यस माता जी, नशा नहीं करना। और के बोले छे? तो वहाँ के बोलते बोले छे अवैध संग नहीं करना। ये तो तुम्हें माता जी रिकॉर्ड तोड़े दिए जो। अच्छा, और अभी माता जी बोलेंगे, लास्ट वाला माता जी लोग से कोई बोलेगा? नहीं नहीं। कौन सा मांसाहार हो गया? जाए, अभी फाइन लगना चाहिए ना इनको, इनको फाइन लगना चाहिए। प्रभु गलत बात है। अब माता जी क्या बोले, उसको बलवान चोर बोलते हैं। ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचन जगताम जगत तेन तक्तेन गुंजिता माँ गिरिदा कश्यन स्वीदनम। दूसरे का हर्ष, अधिकार हर्ष करना चोरी है, भगवान बोलते हैं। बहुत अच्छा बालक है माता जी लोग, आप माफ कर दीजिए इसको। बहुत सेवा करता है, बहुत सेवा करता है, बहुत ही सेवा कर रहा है। आप देख रहे हैं जैसे जैसे काम चल रहा है कि धीरे धीरे प्रोग्रेस हो रही है इसमें। प्रभु आउटस्टैंडिंग एफर्ट्स कर रहे हैं। आप इमेजिन नहीं कर पाएंगे कि कितना एफर्ट्स कर रहे हैं। बहुत 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 मेहनत कर रहे हैं। सब समय इनके 24 घंटे चिंतन में कि इसको कैसे डेवलप किया जाए, कैसे कृष्ण भावनामृत को बढ़ाया जाए। सब समय कभी वो अरुणाक्ष गौर सुंदर प्रभु को फोन करेंगे, कभी मनमोहन राय कृष्णदास प्रभु को फोन करेंगे, कभी मेरे को करेंगे, कभी राजेश बंधु, सारा दिन वो यही करेंगे। तो ये डेवलपमेंट हो रही है, उसमें प्रभु जी का बहुत मेहनत है, बहुत एंडेवर लगा रहे हैं कि हमको कुछ और अच्छे से हमारा सुविधा हो, अच्छे से भागवतम हो। तो गुरु हमको अंकुश लगाते हैं, वो हमको भगवान गुरु साधु शास्त्र देते हैं कि हम अंकुश से जीवन हम लोग मनुष्य हैं, हमको भगवान ने मनुष्य जीवन दिया है, उत्तम चेतना दी है। इसलिए हम लोग श्रद्धावान पढ़ते हैं, पहली बुक उसमें प्रभुपाद बोलते हैं क्यों बोले जो नियम है वो बाकी जीवों के लिए नहीं है, केवल मनुष्य के लिए है। कुत्ता तो लेफ्ट चलेगा राइट चलेगा कोई प्रॉब्लम नहीं, लिखा हुआ उसमें। वो सड़क में खाएगा पिएगा जो भी करेगा सब वो है, लेकिन हम नहीं कर सकते ना। हम रेड लाइट क्रॉस करेंगे तो क्या होगा? चलान कट जाएगा, लेकिन वो वैसे भी चला जाएगा। कोई भी जीव है, नियम हमारे लिए हैं, क्योंकि हम अपने आप को उत्तम चेतना समझते हैं। इसलिए ये अंकुश हमको लगता है अंकुश है। यार क्यों घर में बच्चे भी ऐसे करना, यार हर जगह टोके जा रहे हैं, ये प्रभु जी क्यों टोक रहे हैं? या ये शुरू में एकदम जब हम लोग भक्ति विश में शुरू में हुए, एकदम नए नए थे, तो हम लोग पंजाब चले गए। अब जैसे घर में जा रहे हैं तो घर पे चले गए, तो प्रभु जी नाराज हो गए। तो नाराज हो गए, मैं इनको बोला ये क्या मतलब हुआ भाई? हम लोग मतलब क्लास कर रहे हैं, इसका मतलब उनको बता के जाएंगे, घर जाएंगे तो हमको बता के जाना पड़ेगा? ये क्या बात हुई?
लेकिन अभी लगता है हाँ बता के जाना चाहिए, प्रभु जी हम 2 सप्ताह के लिए बाहर जा रहे हैं, तो हम लोग कल क्लास में नहीं आ पाएंगे, या हम कोई सेवा में आपको, अगर आपका कोई सेवा है हम ये सेवा नहीं कर पाएंगे। ये अंकुश है, ये बुरा नहीं है, अभी समझ में आ रहा है ये बुरा नहीं है, कि ये गुरु की कृपा है। गुरु हमारी लगान अपने हाथ में रखते हैं कि ये इधर उधर भटक नहीं जाए। जो कुत्ता लेके घूमते हैं सुबह सुबह, और मुंह कुत्ते को रस्सी पकड़ के रखते हैं ना, ये बहुत बड़ी बात है कि हम गुरु के कुत्ते बन जाए, तो गुरु हमारी वो रस्सी पकड़ लें, इससे बड़ी बात और कुछ नहीं है। क्योंकि गली के कुत्ते, बाहर के कुत्ते तो कहीं भी मुंह मारेंगे, लेकिन उसकी मुंह रस्सी पकड़ी रहती है ना, तो गंद में मुंह नहीं मारेगा। ये कुत्ते का एक भाव है, आप उसको घर से जो उसको अच्छा लगा सब खिला पिला के एकदम पेट भर के लेके निकलो, और कुत्ता बाहर जाएगा और कहीं जगह मुंह मारेगा, और कुछ उसको उसके लिए जैसा उसका नेचर वो मिलेगा तो उसमें कोई मुंह मार देगा। ये कुत्ते की नेचर, यही ऐसी हमारी नेचर है कि हम कहीं भी मुंह मार देंगे। कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, इतना गंद मंद बाजार में जो खाते हैं, अभी तो इतना तरक्की हो गया कि कोई थूक डाल के सर्व कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। इसलिए ये बहुत अच्छा हुआ, ये सब कुछ हो रहा है भक्तों के लिए, बहुत अच्छा हुआ। वैसे तो बाजार में जहाँ चाट पकौड़ी मिली वहीं मुंह से जीभ में पानी आ गया, यही टिक्की मिली जीभ में पानी आ गया, कहीं मोमो मिले जीभ में पानी आ गया, पिज्जा मिले जीभ में पानी आ गया। ये बहुत अच्छा हुआ, ये भगवान की कृपा ही हो रही है। हमको पता है यार ये लोग थूक दे हैं, ये लोग थूक तो छोड़िए, जूस में क्या क्या डाल के पिला दे रहे हैं। तो अब तो हम लोग नहीं खाएंगे। भगवान बोले सीधी उंगली से घी नहीं निकला, टेढ़ी उंगली गई। कम से हमको सारा दिन वो दिखते हैं वीडियो, तो हमको कम से कम चिंतन होना चाहिए भाई बाहर में नहीं खाना। हमको क्या मालूम, हम लोग जोमेटो से मंगा लिए, वहां कौन बना रहा है आपको मालूम है क्या? कौन बना रहा है, वो क्या बना के दे रहा है, वो क्या कर रहा है। एक घटना हुई ना अभी पिछले दिनों में, एक पूरा परिवार का लीवर किडनी सब खराब हो गई, दिल्ली में हुआ। क्यों? उनकी जो काम वाली थी जिससे बनाती थी, वो अपना यूरिन डाल के आटा गूंद देती थी। सब पूरे घर वाले बीमार होने ठीक ही नहीं हो रहे। जब बाद में कैमरे में पता लगा कि वो ये कर रही है। इसलिए घर में भगवान का भोग बनाओ, भोग लगाओ, प्रसाद पाओ, भक्त के घर में जाओ। और केक खाना दीप्ति माता जी के पास चले जाओ, पिज्जा खाना हमारे घर आ जाओ, पिज्जा मोमो खाने आ जाओ, परोठा खाना हमारे घर आ जाओ, और टिक्की खानी है तो अनीता माता जी घर चले जाओ, आलू टिक्की खानी है तो क्या प्रॉब्लम है? माता जी हम लोग आ रहे हैं, यहाँ बना के भेजिए हमको। बाकी राधिका रसोई है यहाँ पे। हाँ कुलचे खाने महाराज माता जी से चले जाओ। लेकिन एक बात बहुत गलत हुई इस बार, मैं एकदम पब्लिक में बोल रहा हूँ। इस बार हमने देखा कार्तिक में जब रात को प्रोग्राम होता था, तो बहुत सारे भक्त व्यस्तता बोलिए जो भी बोलिए, बिना भोग लगाए भक्तों को खिला दे रहे थे। ये बहुत गलत बात हुई है, क्योंकि भक्त लोग कोई व्रत कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, कुछ पालन कर रहे हैं, बिना ऑफरिंग के खिला दे रहे हो, तो उनको तो अपराध लगेगा। जो आप खिला रहे हो आपको भी अपराध लगेगा। 5 मिनट लेट होता होने दीजिए ना, बिना ऑफरिंग के क्यों खिला रहे हैं? और अब आप क्यों बाहर से ला के कुछ भी खिला रहे हैं? जो सिंपल से दाल चावल बना दिए वक्त उसमें खुश हो जाएंगे। घर में जो सिंपल से सिंपल बनता है, या जहां से मंगाइए, या घर में जो सिंपल से सिंपल हो, आप एकदम इजी बना सकते, जो एकदम इजी बना वही कर दीजिए। फ्रूट नहीं तो फल ला के काट के भोग लगा के खिला दीजिए बस। लेकिन ज्यादा हम ऑपुलेंस दिखाने के चक्कर में गलत खिलाएंगे तो वो अपराध है। कोई भी भक्त ये नहीं बोलेगा कि हमको शाही पनीर नहीं मिला, हमको गुलाब जामुन नहीं मिली, हमको दाल का हलवा नहीं मिला, कोई नहीं बोलेगा। आप सिंपल से सिंपल खिलाएंगे, भक्त आराम से पाएंगे क्योंकि वो हमारे ठाकुर ने पाया। हमारे बीच तो ऐसे ऐसे भक्त हैं, आप उनमें नमक डबल हो या नमक नहीं हो तब भी वो बोलेंगे नहीं आपको। क्यों? क्योंकि भगवान ने भोग लगा दिया है। हमारे बांसल जी हैं, माता जी जो पिवा दे कभी नहीं कंप्लेन करेंगे। हालांकि मैं तो एकदम हो जाता हूँ, मेरे से वो होता नहीं है, लेकिन
हैं भक्त हैं, रघुनाथ प्रभु हैं, महेश प्रभु हैं, ये लोग कुछ भी, लेकिन हमको देखना है कि हमको भगवान को पाना है, हमको भक्ति करनी है, तो हमको अपनी भक्ति बचा के भी रखनी होगी। हम साधना कर रहे हैं, लेकिन साधना करने से अलावा हमको अपने आप पे अंकुश भी लगाना होगा। हमारे बाबूजी को एक श्लोक उपदेशामृत का बहुत अच्छा लगता है, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जीवा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीरा सर्वमामपि माम पृथ्वीज स शिष्यात्। कि बोलते हैं कि इन वेगों को कंट्रोल करना होगा, जो इन वेगों को कंट्रोल कर लेगा वो गुरु बन सकता है। पहले तो हमको भक्त बनना, गुरु तो हमको बनना ही नहीं है। वाचो अपनी वाणी का वेग, वाचो वेगम मन का वेग, क्रोध वेगम क्रोध का वेग, जीव का वेग जिसकी बात हो रही है। कहीं भी देखा जीव निकाल लिया, अच्छा लग रहा है थोड़ा सा, क्या है फिर क्या हुआ, एक महीना से तो कुछ खाया नहीं, हम एक महीने से प्रसाद खा रहे हैं ना, थोड़ा सा खा लेंगे क्या हो जाएगा इससे। माता जी बोली हम तो 3 महीने से चाय नहीं पी, आज सर बहुत दुख रहा है, तो एक दिन चाय पी लेंगे तो क्या हो जाएगा, वो पी लो ना, भगवान को क्या उसमें कुछ नहीं। एक दिन चाट पकौड़ी खा लेंगे क्या हो जाएगा, बहुत कुछ हो जाएगा। वो जो अभक्त है, जो नाक में उंगली मार के आपको एकदम पकड़ लगा के वो खिला रहा है ना, वो सब क्या क्या करेगा वो। ऐसे ही हम तो देख रहे हैं वीडियो, ऐसे ही आ रहे हैं, थूक रहे हैं, सब कर रहे हैं, फिर हम क्यों खा रहे हैं बाहर में। तो अंकुश हमको अपने आप पे कंट्रोल करना होगा। हमको अगर भक्ति करनी है और भक्ति में वृद्धि करनी है, हमारी भक्ति पुष्ट हो, उसके लिए हमको अपनी भक्ति बचानी होगी। हम साधना कर रहे हैं उसको रिजर्व को बचाना होगा। कभी हम उस स्टेज पे नहीं पहुंचे हैं कि हम वो एकदम दृढ़ हो गए हैं, हम अभी सुकोमल है एकदम। हम लोग वैसे भी भक्ति क्या बोलते हैं, लता, भक्ति लता होती है, सुकोमल होती है। तो ये अंकुश है जब भगवान के चरणों में, ये अंकुश बोलते हैं छोटा सा महावत होता है और छोटा सा अंकुश होता है, बड़े हाथी को भी कंट्रोल कर लेता है। और तो हमारे लाला के तो छोटे छोटे पैर हैं, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, और छोटे छोटे ग्वाल का वो छोटे छोटे चरण है और छोटे छोटे अंकुश हैं। तो इतने प्यार से हमको शास्त्रों के माध्यम से, साधु के माध्यम से, गुरु के माध्यम से हम पे भगवान जो अंकुश लगाना चाह रहे हैं, इसमें भगवान का कोई स्वार्थ नहीं है, उसमें केवल हमारा हमारा भलाई है। वहाँ कि अगर हम वैसे करेंगे तो ठीक से भक्ति को पालन कर पाएंगे, हमारी भक्ति शुद्ध हो जाएगी, हमारा चित्त शुद्ध हो जाएगा, हमारा ठीक से हरि नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, ये ठीक से होने लग जाएगा। नहीं तो हमारा मन केंद्रित नहीं होता हालांकि, लेकिन जब हम ये अपने नियमों को ठीक से पालन करेंगे तो हम भगवान के गुरु के अंकुश में रहेंगे, तो तब ठीक से भी होने लग जाएगा, समय लगता है, ठीक से भी होगा। और अगला है ऊर्ध्व रेखा। ऊर्ध्व रेखा भगवान के चरण में एक रेखा है, रेखा लाइन, वो चरण में लाइन वो सीधी ऊर्ध्व, ऊर्ध्व रेखा, ऊर्ध्व रेखा, ऊर्ध्व रेखा, ये गीता में आता है, आता ना, कहाँ आता है भक्ति शास्त्री वाले हैं, क्या ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्स मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जगन्य वृत्तियस्तो ही तमो वृत्ति तमो, हाँ क्या था, जगन्य गुण वृत्तियस्तो ही अधो गच्छन्ति तामसा, बोल तामसा, कि भगवान के जो चरण है उसमें ऊर्ध्व रेखा है, कि जो इस चरण को पकड़ेगा वो नीचे नहीं जाएगा। जो एक बार भगवान के चरणों में शरणागत ले लिया वो वापस नहीं आएगा। मैं एक घटना सुना था, हमारे बहुत हम बहुत बड़े भक्त हुए हैं,
हाँ कहाँ, पोद्दार जी, क्या नाम है उनका पूरा? हनुमान प्रसाद प्रसाद पोद्दार जी हैं, भाई जी। तो वो एक बार बॉम्बे गए थे, तो जहाँ गए तो उनके पास, उनका जिनसे कुछ वहाँ जो उनके डोनर थे कुछ भी थे, तो जो थे वो एक नास्तिक था, नास्तिक, और नास्तिक थे, तो वो भगवान को प्रणाम नहीं करते थे। तो हनुमान दास प्रसाद जी ने उनको बोला कि तुम एक बार भगवान के, ऐसे भगवान के चरणों में प्रणाम कर दे, बस एक बार तुम प्रणाम कर दे, बस उसके बाद तुम कुछ मत करना। वो एक बार प्रणाम किए, वो एक बार जब भगवान के चरणों में शरणागत हुए, एक भक्त साधु ने बोला है, साधु के वाक्य से एक बार उन्हें प्रणाम किया, जब वो हनुमान प्रसाद पोद्दार जी वापिस आए 1 साल 2 साल बाद, वो पूरे भक्त बन गए थे। मतलब भगवान के चरणों, एक बार जो भगवान के चरणों में आश्रय, भगवान को छोड़ते नहीं है। अगर एक बार बोल दिया ना आप, दीनबंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ, एक बार हमने हाथ उठा के बोल दिया हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बस सब काम हो जाएगा। आपने एक बार ठाकुर को हाथ पकड़ा दिया, आप कितना मर्जी छुड़ाते रहिए, अब नहीं छोड़ेगा, वो छोड़ेगा नहीं अब। अच्छे बच्चे होते हैं, हर्षु जैसे, दीप्ति माता जी पकड़ के लेके जा रही है, आराम से चल रहा है, आराम से चल रहा है, तो भगवान आराम से ले जाएंगे। अगर शरारती होगा तो जापड़ पड़ेगा, लेके तो जाना ही घर माँ को, अपने बच्चे को, हाथ छोड़ ई करेंगे तो वो थप पड़ेगा, थम करके, फिर क्या होगा, फिर क्या करेगा वो, जाएगा ना। अभी आपको निश्चित करना है, आपको अच्छे बच्चे बनना है या चापड़ खा के जाना है, क्योंकि आपने हरे कृष्ण बोल दिया, हाथ उठा दिया, हाथ बढ़ा दिया। अभी हम अच्छे बच्चे बन के अगर पालन करेंगे तो भगवान प्रेम से लेके जाएंगे, तो कभी माँ गोद में बिठा लेगी, भगवान कभी आपको गोद में भी उठा लेंगे, कभी चलाएंगे, कभी गोद में उठाएंगे, आराम से आपको लाड प्यार करते, कभी चुम्मा चाटी करते हुए ले जाएंगे, अहो मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, तेरा बच्चा। अगर नहीं करेंगे तो जापड़ पड़ेगा। तो आपने भगवान के चरणों में अगर एक बार शरणागत ले लिए तो आपको भगवान लेके जाएंगे ही जाएंगे, आपको छोड़ेंगे नहीं। तो सीधे बच्चे बन के जाएंगे तो आराम से जाएंगे। तो भगवान के चरणों को बोल, जैसे तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से सतोगुण, सतोगुण से शुद्ध सत्व में, बोले तद रजस तमो भावे काम लोभादि चेत एतर अनाविध्यम स्थितम सत्वम प्रसिद्धति एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगते भगवत तत्व विज्ञाने मुक्त संगस्य जायते। 1.2.19-20। बोले क्या होता है, मतलब जो भक्तों की सेवा में, जो शुद्ध भक्तों की सेवा में रहता है, जो शुद्ध भक्तों की सेवा करता है, जो भक्तों के मुख से श्रीतम स्वयं कथा कृष्ण, जो भगवान के कथा सुनता है, वो क्या होता है, तमो से रजो, रजो से सत्वगुण से हो जाता है। जब सत्वगुण में आता है तब वो इसका मन स्थिर होता है, तब स्थिर होता है, तब उसका मन स्थिर होके ठीक से अगर वो भक्ति में जाएगा, कोई कथा सुन रहा है तो भक्ति करेगा ही करेगा, साधु सेवा कर रहा है तो भक्ति करेगा ही करेगा, क्योंकि साधु के चरणों, हाँ हाँ प्रभु दे करो दया देहो मोहे, जब उनकी छाया में रहेगा तो भक्ति करेगा ही करेगा। तो जब वो भक्ति करेगा तो तमोगुण खत्म, रजोगुण खत्म, सतोगुण, तो क्या होगा, प्रसन्न एवं प्रसन्न मनसो, तो उसका मन ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा ना शोचती, आगे आगे समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति, मद मतलब भगवान, मद भक्ति लभते परम, कैसे होगा, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, यो माम व्यभिचारी ने भक्ति योगे ने सेवते से समा संति गुणा ने ब्रह्मभूत कल्पते, जो तीनों गुणों से ऊपर उठता है वो ब्रह्मभूत होता है, और जो ब्रह्मभूत होता है तब ब्रह्म भक्ति चालू होती है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, भक्ति नहीं, भक्ति है, अभी हमारी सफाई हो रही है,
अभी हमारा हॉल, मन का हॉल या हमारा मन का मंदिर ठाकुर जी को विराजमान उनके श्री विग्रह को प्रकट करने के लायक नहीं हुआ है। अभी हम घिस रहे हैं, जंग उतार रहे हैं। जब ये जंग उतर जाएगी, एकदम निर्मल कोमल हो जाएगा, तो ठाकुर जी आके प्रकट होंगे। उसके लिए हम साधना करनी होगी। साधना 3 गुणों से ऊपर उठना होगा। पुनः पुनः कथा श्रवण, पुनः पुनः साधु सेवा, साधु संग, धाम, बोले ना 5 चीजें, कौन सा? पहला नाम संकीर्तन, फिर भागवत श्रवण, और है चौथा है, तीसरा साधु सेवन, और मथुरावास, और भागवत श्रवण। भागवत श्रवण हो गया ना? श्री मूर्ति सेवा। तो हमको ये करना होगा। इस करके हमको पहले तो नाम संकीर्तन करना होगा, भागवत श्रवण करना होगा। नाम संकीर्तन, भागवत श्रवण। श्रवण करने से तमो रजो सत्व से ऊपर उठ के, उस तीनों गुण से ऊपर उठ के ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, तब जाके प्रसन्न आत्मा जिससे कोई दुखेशु अनुविद्यमाना सुखेशु विगत प्रिया, दुख में हमारा मन में उद्विग्न नहीं होता है। हम लोग दुख हो जाए, कष्ट आए, टेंशन नहीं होगी फिर उसको। चित्त धीर मुनि उच्चते, जब दुख आएगा तो स्थिर मन है, उसको टेंशन नहीं, आगे आ गया क्या, मेरे बाप का क्या जाता है, हमारा थोड़ी है। वो जस्ट जैसे बोलते कैशियर की तरह है। लॉस हुआ मालिक का हुआ, प्रॉफिट हुआ मालिक का हुआ, दुख हमको भी लेना, होने दो। दुख में चिंता नहीं, वो गया तो जाने दो, हमारे कौन सा बाप का था, हम कौन सा लेके आए थे, पैदा हुए तो थोड़ी लेके आए थे। हावड़ा कलकत्ता है तो थोड़ी लेके आए थे। अभी बेरोजगार थे तो यहाँ आ गए थे। अभी लगता है यार ये बना रहे, स्टेटस बना रहे, डर लगता है। तो भगवान में डरो मत, फल की चिंता मत करो। बोलते ना, कर्म में वादिका रस्ते माँ फलेशु कदाचन, फल की चिंता मत करो, तुम कर्म करो। और ये बोले कर्म का अधिकार है, फल का नहीं, क्योंकि जब कर्म करोगे फल तो मिलेगा ही, फल मिलना ऑब्वियस है। लेकिन तुम चिंता मत करो फल की। इसलिए हम जो कर रहे हैं वो दुखेशु, उससे ऊपर उठ जाना, दुख से, चिंता से। उसके लिए भी क्या करना होगा? उसके लिए भी एक ही गोली है, कौन सी? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। कि जब ये करेंगे तभी हमारी वो स्थिति आएगी। भगवान के चरणों को धारण करेंगे, भक्तों का संग करेंगे, भक्तों की सेवा करेंगे, भागवत श्रवण करेंगे, तो ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्व, कि हमको चेतना हमारी वो स्वच्छ होगी, वो उठेगी ऊपर। हम देखते हैं बहुत सारे, हम लोग, मैं भी नए नए आए तो मन नहीं लगता कथा में, मन नहीं लगता कीर्तन में। ओ जी चल ठीक है, बुला रहे हैं, जबरदस्ती आते हैं। लेकिन वो जबरदस्ती आते आते आते, सुनते सुनते सुनते, भक्तों का संग करते करते, भक्तों के चरण धूलि रज धारण करते करते ऐसी कृपा होती है कि आदमी उसमें से प्रेम हो जाता है। बोले ना, आसक्त हो गया। मैं आसक्त मन पार्था योगम युंजन मद आश्रय, कि भगवान मैं आसक्त, भगवान आसक्ति हो जाती है, अब आप उसके बिना रह नहीं सकते। जिनका मन आसक्त हो जाए उनको कॉलिंग करने की जरूरत नहीं है। तुमने बुलाया और हम चले आए, नहीं, तुम नहीं बुलाए हम चले आए, केवल तुमने पुकारा और हम चले। सब पुकारने की जरूरत नहीं, वो अपने आप ही आ जाएगा। बोले प्रभु जी मैसेज नहीं आया, कितने बजे क्लास है, आप मैसेज नहीं डाले। जिसको क्लास की चिंता, बोलेगा कि मेरे को जाना है, उसको नहीं, बोला ठीक है, ओ मैसेज नहीं आया, आज तो संडे आराम से सोएंगे। लेकिन जिसकी आसक्ति होगी कि आज कथा में जाना है, वहाँ भक्तों का संग करना है, वहाँ प्रसाद खाना है, कीर्तन सुनना है, उसको चिंता हो जाएगी कि यार आज मैसेज नहीं आया, भक्ति वृक्ष की क्लास नहीं हुई। और बोला क्यों नहीं की भाई क्लास, तुमने क्लास क्यों नहीं की? मैसेज नहीं आया, मैसेज डाला नहीं कि थर्सडे क्लास नहीं हुई है। तो जिनको आसक्ति हो जाएगी वो उनको छोड़ नहीं पाएंगे। लेकिन होगी कैसे? भक्तों का संग करने से। ठीक है, अभी है समय, हम इसको खत्म कर, 10-15 मिनट में खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट है चक्र। है कितने हो गए? 16 हो गए, 3 रह गए, अभी हो जाएगा, 10-15 मिनट में हो जाएगा। चक्र, चक्र क्या है?
सुदर्शन चक्र बहुत प्रिय है भगवान को सदस्य में, भगवान उसको धारण करते रहते हैं। भगवान नारायण के रूप में आते तब भी धारण करते हैं, विष्णु के रूप में आते तब भी धारण करते हैं, महाप्रभु के रूप में तब भी धारण करने का प्रयास किया तो नित्यानंद प्रभु ने रोक दिया। प्रभु जी क्या कर रहे हैं, नो 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 नो, डोंट डू दिस। मालूम है ना, जगाई मदाई, और किसने मारा था? मदाई ने। किसने मारा था? मदाई ने शायद मारा था। किसने? तो महाप्रभु क्या बोले, ये आ गया, बोले मत करो ये, तो ये चक्कर चला दोगे तो आप चक्कर में पड़े रहोगे। भगवान को बोलते हैं चक्कर चला दोगे आप चक्कर में पड़े रहोगे। क्यों कहते? तो किस किस पे चिल्लाओगे? इस कलयुग में आप ये सुदर्शन चक्कर किस किस पे चलाओगे? अगर आप सुदर्शन चक्कर चलाओगे तो बचेगा कौन? क्यों? बोले सारे तो पापी हैं और सारे छंट छंट के तो आए हैं। कहते जो माल दाल और गेहूं वगैरह छानते ना, वो कंकर छानते हैं, फिर उसको छानने कंकर, वो कंकर छन छन के जो कंकर हैं वही तो बचे हैं। आप इसको बोले तो इसको पीस दूंगा, कैसे पीसे? सारे पीस जाएंगे। सारे पापी हैं जो कलयुग में जो है, हम लोग सारे ही पापी हैं। तो अगर भगवान सुदर्शन छोड़ देते सारे मर जाते। बोले जगाई मदाई क्या सारे ही पापी हैं? बोले सुदर्शन नहीं, आप आए क्या किस लिए हो? कृष्ण प्रेम देने के लिए। इस युग में पहले सतयुग में बहुत तपस्या करनी पड़ती थी, त्रेता में बहुत यज्ञ करना पड़ता था, द्वापर में बहुत अर्चा पूजन करना पड़ता था। हम उस किसी के लायक नहीं है, हम लोग परफेक्ट नलायक हैं। तो भगवान क्या बोले क्या होगा फिर इनका? सिंपल, गोलोक रे प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, इनको हरि नाम दो, कम से कम वो भी नहीं होता है। मतलब सिंपल हमको चैंटिंग करना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सिंपल जो ऐसे करेगा, सिंपल हरे कृष्णा, सिंपल एकदम हरे कृष्णा कर लेगा, वो भी उसका कल्याण हो जाएगा, उसका भी रक्षा चक्कर करेगा। हम अमरीश महाराज की कथा से देखते हैं कि कैसे एक ऋषि हैं और एक भक्त हैं, एक योगी हैं एक भक्त हैं। एक भगवान ने किसकी रक्षा की है? दोनों ही की है। उनको कौन सा मारा है? डराया है, कोई कुछ थोड़ी मारा है। तो ऐसे थोड़ी, वो भी तो ऋषि महात्मा है, तो गलती तो हो ही जाती है। हम एक दिन अभी कुछ दिन पहले हम लोग इस ग्रेस अनंग मोहन प्रभु के साथ बैठे थे, कुछ चर्चा हो रही थी किसी भक्त के बारे में चर्चा हो रही थी, तो कुछ चर्चा चली, तो मैंने बोला हम ऐसे किसी भक्त के बारे में बोल दें, वो गलत भी किया है तो कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं। बोले ऐसा थोड़ी होता है, या हम सोचते हैं कि हम वो भक्त है, वो कैसे हो सकता है। बोले भक्त है तो भक्त भी गलती कर सकता है। उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि आप भीष्म पितामह गलती नहीं किए थे क्या? उस समय भगवान ने जब वो शीर सैया पड़े थे तो भगवान ने बताया तूने गलती की, द्रौपदी मैया को तूने बचाया नहीं, तूने गलती की। तो ऐसा नहीं है जो वैष्णव है भक्त है वो गलती नहीं कर सकता। गलती से बोले युधिष्ठिर महाराज ने गलती नहीं की, द्रौपदी को जुए में लगा दिया, भक्त से भी गलती हो सकती है। इसलिए बोले कि हाँ उसके बारे में बातचीत करनी चाहिए, तो गलती हो सकती है, लेकिन गलती होगी तो दुर्वासा मुनि से गलती होगी फिर क्या होगा। लेकिन है तो वो भी एकदम भगवान की है ना, तो उनको सुधारने के लिए भगवान ने सिर्फ डराया, उनको सुधारने के लिए सिर्फ डराया। लेकिन और कोई होता तो क्या होता? उनको देखो, वो भक्त हैं, डराया कहाँ? वो यहां से कहाँ गए? ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मलोक, उसके बाद शिव जी के पास गए, कैलाश लोक, उसके बाद भगवान के धाम चले गए, बैकुंठ चले गए। जिसकी बैकुंठ में एंट्री हो रही है वो कैसे हो सकता है? भगवान समझा रहे हैं गलती हो सकती है, थोड़ा चापड़ा चापड़ी हो सकती है, लेकिन सुधारना भी तो पड़ेगा ना। लेकिन रक्षा करते हैं। तो सुदर्शन ने अमरीश महाराज की भी रक्षा की और दुरासा मुनि की भी रक्षा की। कैसे रक्षा की? उनसे जो अपराध हो गया था, जाके उन्होंने अमरीश महाराज से
क्षमा जैसा कर ले। हमसे भी अपराध होते हैं, बड़े बड़े अपराध होते हैं, हमको भी जाके प्रभु जी क्षमा कर दीजिए, हमसे गलती हो गई, मुंह से निकल गई। तो गलती तो होगी क्योंकि हम शुद्ध नहीं हैं, और हम लोग तो महाभागवतों की बात कर रहे हैं, गलती उनसे भी हो जाती है। जब भगवान उनकी गलती हम दिखाते हैं तो लेकिन हमको गलती स्वीकार करना सबसे बड़ी बात है, गलती मान लेना सबसे बड़ी बात है। हुज्जत नहीं करनी चाहिए, तर्क नहीं करना चाहिए, गलती मान लेनी चाहिए। खासकर जब आप निरपराध भी हैं, अगर आपने अपराध नहीं भी किया लेकिन किसी कारणवश आपको गुरु दोषी ठहरा रहे हैं, कभी भी अपना वो नहीं देना चाहिए, क्लैरिफिकेशन नहीं देना चाहिए। हाथ जोड़ के मान उनको माँ बोले ठीक है गुरु महाराज क्षमा कर दीजिए, ये शास्त्र का नियम है, कभी भी गुरु को क्लैरिफिकेशन नहीं देना चाहिए। बोले उस दिन मैं एक कथा सुन रहा था, तो शायद हाँ पूरी यात्रा हुई, जब गुरु महाराज स्वस्थ थे, पूरी यात्रा हुई या कहीं भी कोई यात्रा हो रही थी, मेरे को ध्यान नहीं है। तो गुरु महाराज ने किसी कार्य के लिए मना किया कि ये कार्य नहीं करना है। फोटो खींच रहे थे ना, तो फोटो तो टोटा गोपीनाथ में, तो एक भक्त ने क्या किया, फोटो खींच ली। गुरु महाराज ने जगह चापड़ मारा, ठम करके चापड़ मारा। तो बाकी भक्त क्या बोले, वो बोले आप कितने भाग्यशाली हैं, आप पे गुरु की कृपा हो गई। ये सच में कृपा है, गुरु जिसको अपना समझेंगे उसको ही डांटेंगे। आप भी जिसको अपना समझते उसको डांट, आपका पड़ोसी का बच्चा आके गिलास तोड़ देगा, आप उसको कुछ नहीं कहेंगे, कुछ खाना खराब कर देगा कुछ नहीं कहेंगे, मन में कुड़ेंगे यार ये आ गया यार, क्यों आ गया, माँ संभालती नहीं है, घर में समझाती नहीं है, एकदम अकल नहीं है, तो बुद्धि नहीं है। लेकिन बोलेंगे तो नहीं, अगर आपका बच्चा करेगा तो गाल लाल कर देंगे, ऐसे होता ना। तो इसलिए भगवान अगर गुरु हमको मारेंगे, गुरु डांटेंगे, तो समझो क्या है, गुरु हमको अपना समझते हैं। जिनको गुरु अपना नहीं समझते ना, उनको कभी नहीं डांटेंगे, कुछ भी कर देंगे डांटेंगे नहीं। आपको दूसरी तरफ मैसेज जाएगा, दूसरे संशोधन होता है, लेकिन आपको डायरेक्ट डांट पड़ रही है, मतलब आप गुरु के प्रिय हैं, गुरु आपसे बहुत प्रेम करते हैं। तो चक्कर से भगवान रक्षा करते हैं। हमारे अंदर में जो कलमश है, वो जो भगवान का सुदर्शन है, जब हम हमारे नाम करते हैं, भगवान के सामने प्रणाम करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, वो सुदर्शन चक्कर हमारे अंदर में जो काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य जैसे कलमश हैं उनको जला देते हैं, उनको जला देते हैं, हमारे हेल्प करते हैं। हरे कृष्ण। यहाँ मैंने लिखा हुआ है शिशुपाल का भी घटना हुई ना, शिशुपाल को भी भगवान ने चक्कर से, तो उसका क्या खराबी हुआ, क्या उद्धार हो गया, अरे उद्धार हो गया, उद्धार उद्धार हो गया, उद्धार हो गया, हरि बोल। आगे है कमल, दो बचे हैं, कमल और क्या, जो, हाँ कमल। ये तो कमल तो ऐसा है जो भगवान के साथ सब सब जगह जुड़ा है। और क्या बोलती है कुंती महारानी, ओम नमो पंकज नाभाय, नमो पंकज मालिने, नमो पंकज नमस्ते पंकज आंगरे। कि वैसे तो हम लोग गाते भगवान के नयन जो हैं पंकज हैं, भगवान के जो मुखमंडल है पंकज है, भगवान के जो लिप्स हैं हस्त कमल, चरण कमल, मुख कमल, हंसी कमल, सब भगवान एक कमल है। यहाँ बोले भगवान के चरणों में भी कमल डाला है, करारविंदन पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशनतम वट वटस्य पत्रस्य पुटशयनं बालम मुकुंदम मनसा समरमामि। कौन गाए, कौन से मुनि, मार्कंडेय मुनि। मार्कंडेय मुनि को आशीर्वाद मिला था, मालूम है क्या आशीर्वाद मिला था, 7 कल्प। मतलब 7 कल्प कितने हो गए, 14
14,000 चतुर्युग हो गए। बोले कैसे? दिन रात भी तो होगा ना यार। 14,000 14,000 चतुर्युग तक वो जीवित रहेंगे, मरेंगे नहीं। उनका मतलब प्राण मतलब देह में रहेंगे। उनके पास होता क्या था? एक उत्तरी, एक कमंडल। एक नारद मुनि ने पूछा, प्रभु जी आप तो बहुत दिन तक रहने वाले हैं, तो घर बार बना लीजिए। बोले बहुत दिन तक? क्या बात बोल रहे हो? मृत्यु कब आ जाए किसको पता। एक मृत्यु क्षण भर की है, उनको पता 14 कल्प 7 कल्प तो उनका आश्रम मिला, रात में 14 इतने दिन तक रहने वाले हैं, फिर भी वो मृत्यु का चिंतन कर रहे हैं। उन्होंने आसरा नहीं बनाया, कोई अपना आश्रम नहीं बनाया, सब समय सिर्फ एक उत्तरी एक कमंडल बस। तो कब भगवान बुला लेंगे क्या मालूम, कब ये शरीर छोड़ जाए क्या मालूम। और ये भौतिक जगत में ये सब बना के होगा क्या? लास्ट में तो छोड़ना ही है। और हमको 30-40 साल रहना है, हम लोग सारा कुछ करते हैं, जो कुछ हो सकता है ऐसी प्लानिंग करते हैं कि हम हजारों साल तक यहीं बने रहेंगे। और जो अनंत साल तक यहाँ रहने वाले हैं वो क्या कर रहे हैं? जाने की तैयारी कर रहे हैं। और हम लोग जाने की तैयारी नहीं कर रहे, हम इसी मोह माया में फंसे हुए हैं। हमको अभी 60 साल के हो गए, 65 साल 70 साल के हो गए, अभी भी लगता है हम भूस में हैं। कोई बात नहीं, हो जा, सीख के फर्क पड़े है, कर लेंगे, कर लेंगे क्या है। हरे कृष्णा वो बोल रहे हैं भाई 16 माला भी दो तो करो, कर लेंगे क्या, 16 में धीरे धीरे पहुंच जाएंगे 2-4 साल में। सततम कीर्तन, ऐसा हमको करना है कि सब समय हमारे हृदय में अजपा जप चले। उसके लिए प्रयास करना, प्रयत्न करना है। उसके लिए सब समय हमको जप करना होगा, सब समय भगवान का चिंतन करना होगा, क्योंकि हम मार्कंडेय मुनि नहीं है, हम मार खंडे मुनि है, मार खाने वाले हैं। खंड से मार पड़ेगी अपने को। बी रेडी, बी प्रिपेयर, समय बहुत कम है, यही खत्म हो जाएगा है। जाना बहुत दूर, दूरी बहुत है। ऐसे मैं तो कल सोच रहा बहुत दूर जाना है, और सफ़र कटा नहीं है अभी ले। और लेकिन सफ़र भक्तों की कृपा से कटता है। जितना हम अच्छे भक्तों का संग करेंगे, जितना हम शुद्ध भक्तों का संग करेंगे, सफ़र उतना जल्दी कटेगा। हम इसीलिए बोलते हैं हमको अपने से श्रेष्ठ भक्तों का संग करना चाहिए। उससे क्या होता है कि हमको उनसे सीखने का बहुत कुछ मिलता है, बहुत अवसर मिलता है। हमको बहुत सिखाएंगे, हमारा संशोधन करेंगे, हमारे को अंकुश लगाएंगे, हमारा डू एंड डोंट्स सिखाएंगे, और हमको आशीर्वाद भी देंगे। उनके कृपा से हम मोक्ष द्वारम अपावृतम, आता ना श्लोक, कपिल देव शायद बोलते हैं, प्रसंग अर्जरम पाशम आत्मेव कवयो वितो, यह भूल गया हूँ। मोक्ष द्वारा अपरावतम, कि जो साधु की सेवा करने से, उनकी चरणों की रज लेने से ही हमारा मोक्ष का द्वार खुलेगा। अच्छे भक्तों का ही संग करना चाहिए। तो भगवान पंकज कमल है, और जो भगवान के चरणों की शरण में जाता है वो भी, उसका हृदय भी कोमल हो जाता है, क्योंकि कमल बहुत कोमल होता है। और कीचड़ में रहता है, कीचड़ में रहता है, फिर भी उससे अछूता रहता है, कीचड़ उसको छू नहीं पाता है। इसलिए भक्त, अगर भक्त हैं, हमने भगवान के चरण कमलों की शरण ले ली है, हम कहीं भी रहेंगे, हमको कोई भी कीचड़ या कोई भी अभद्र या कोई भी कलमश हमको छू नहीं पाएगा, हमको टच नहीं कर पाएगा, हम भी शुद्ध रह पाएंगे। और बिना शुद्ध हुए भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। निर्मल मन जन कपट छल छिद्र, निर्मल करना होगा, और भक्तों के संग से होगा, भगवान की शरणागति से होगा, भगवान के प्रेम करने से होगा। जितना ज़्यादा हम हरि नाम करेंगे, जितना ज़्यादा हरे कृष्णा महामंत्र को हम जपेंगे, भक्तों का कीर्तन करेंगे, उतना ज़्यादा हमारा चित्त जल्दी साफ होगा। ये ऐसा नहीं है कि हमको ज़्यादा करने से हमारा, उससे क्या होगा, हमारा मन उससे बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है। अभिमान की बात नहीं है, क्योंकि हम जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा हमको टेस्ट हमारा डेवलप होगा, उतना ज़्यादा स्वाद आएगा, उतना ज़्यादा हमको इसके बारे अब प्रेम जागेगा इसके प्रति। तो भगवान के चरण कमल हैं, और हम बोलते हैं कि हम भगवान के चरण कमल हैं, माँ लक्ष्मी उनको चापती रहती है,
और वो भगवान के चरण कमल हैं, भक्त मधुमक्खी की तरह उसकी तरफ आसपास मंडराते रहते हैं। भंवरा कमल के अंदर में प्राण दे देता है, लेकिन कमल को छोड़ता नहीं है। भक्त जान दे देते हैं, लेकिन भगवान के चरण कमल छोड़ते नहीं। रिस्क लेने, कुछ भी रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाएंगे। जान की बाजी लगाई है हमारे बांग्लादेश के भक्तों ने। मार रहे हैं, हमको खबर नहीं आ रही है, बहुत भक्तों को मार दिया है। हमको लगता है इस्कॉन ने उनको बोला ये हमारा भक्त है। क्यों बोला है? उसके पीछे कारण है। इस्कॉन के भक्तों को पकड़ पकड़ के मार दे रहे थे, बहुत भक्तों को मार दिया, बहुत भक्तों को बांग्लादेश में मार दिया है। खासकर इस्कॉन के भक्त टारगेट में हो गए थे, जहां इस्कॉन का भक्त मिलेगा वहां उसको मार देंगे, क्योंकि वो लीड कर रहे थे। फिर भी भक्त अपने जीवन को रिस्क लेते हैं, रिस्क लेके धर्म के रक्षा के लिए, धर्म के आगे बढ़ाने के लिए अपना सर्वस्व निछावर करते हैं। हम देखते हैं हमारे प्रभुपाद, परिवार छोड़ दिया, घर बार छोड़ दिया, व्यापार छोड़ दिया, सिर्फ केवल मात्र किसके लिए? कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने के लिए, ताकि जन जन तक कृष्ण भावनामृत का प्रचार पहुंचे, सबके पास ये हरिनाम पहुंचे, इसलिए छोड़ दिया। रिस्क लेते हैं, और रिस्क ये यथा माम प्रपदन्ते ताम तसेव भजामि, ये जैसा भगवान के लिए सेवा में करेगा वैसा उसको मिलेगा। रिस्क लिया। अभी दुनिया में महात्मा लोग गुणगान गा रहे हैं उनका, महात्मा लोग बोलते हैं कि ये सामान्य आदमी जो किए कर ही नहीं सकता है। बोले संभव ही नहीं है कि जो उन्होंने रेवोल्यूशन किया है वो एक सामान्य आदमी करे, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। ये भगवान का जो कृष्ण कृपा मूर्ति, कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरना अरविंद भक्ति विधान स्वामी शिल प्रभुपाद, कृष्ण कृपा मूर्ति, कृष्ण ने कृपा की उनको। कृपा की कैसे? उन्होंने भगवान के चरणों को पकड़े रखा, गुरु के वाक्य को पकड़े रखा, इसलिए कृपा की। डिटर्मिन्ड रहे, कृपा की। इसलिए बोलते हैं, प्रभुपाद लिखते हैं गीता में, हमारी श्रद्धा है वो दृढ़ श्रद्धा होनी चाहिए, कोमल श्रद्धा होने से नहीं होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है जौ। जौ से क्या होता है? समृद्धि है, जोंक नहीं, खून पीने वाली जोंक नहीं यार, ऐसे थोड़ी यार, क्या बोल रहे हो यार आप। हाँ, पोषण होता है जौ। जौ से पोषण होता है कि भगवान अपने भक्तों का पोषण करते हैं। चिंता मत कीजिए, हमारे जो, मैं पहले ही बोला था, हमारे जो कथावाचक आ रहे हैं, आज कुछ लगा ही नहीं है। हमारे जो कथावाचक आ रहे हैं, उन्होंने जब प्रभुपाद की शरण में लिए, वो अपनी कथा में बोले हैं, कहते उसके बाद मैंने केवल एक बार एयरपोर्ट पे एक पानी का बोतल खरीदा है आज तक जीवन में, उसके अलावा मैंने अपने जीवन में कुछ नहीं खरीदा है। तू मेरे नाम में, मैं तेरे काम में, तुम तेरे काम में, मैं मेरे दाम में। ये प्रैक्टिकल है, उनके जीवन में देख सकते हैं। बोले सिर्फ एक बार मैंने एयरपोर्ट पे एक पानी का बोतल खरीदा, जब से मैं भगवान की शरण में आया हूँ, जब से मेरे ने भगवान को अपने को समर्पित किया, तब से सब काम अपने आप चल रहा है। जो भगवान को, हमको लगता है हम कारोबार हम चला रहे हैं, परिवार को हम पालन पोषण कर रहे हैं, नहीं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। ये हमारे पूर्व कर्मों का फल है जो हमको मिल रहा है। लेकिन जो भक्त हैं उनको कर्मों फल की कोई जरूरत भी नहीं है। कर्म का फल से वो ऊपर हो जाते हैं, 3 गुणों से ऊपर हो जाते हैं, कर्म के फल से ऊपर हो जाते हैं। अप्ररब्ध फलम तेषम कूटम बीजम फलम अनूख, यह प्रलिते
विष्णुर भक्ति यजात्मा नाम, ऐसे ही है कि जो भक्ति करते हैं भगवान उनके सारे कर्म फल नष्ट कर देते हैं। उनका पालन पोषण का जिम्मा भगवान उठाते हैं। वो हम लोग सुदामा के देखते हैं ना, सुदामा की कथा से देखते हैं, वो चिंता नहीं करते थे, जो मिल जाए वो ठीक है। बहुत सारे ऐसे भक्त हुए हैं जो भगवान के ऊपर आश्रित हैं। माधवेंद्रपुरी वो अयाचक वृत्ति से मांगते नहीं थे किसी के लिए। जब जब गोवर्धन की तलहटी पे बैठे हैं, भूख है भूख है, मतलब मेरा वो देखेगा वो है ना मेरे लिए। हालांकि ऐसा नहीं हम लोग तो वैसे ही कर नहीं सकते, हम लोग स्थिति में नहीं है, लेकिन भगवान स्वयं श्याम सुंदर लोटा लेके, दूध का लोटा लेके आ गए। बाबा अब तेरे भूख को नहीं लगी के? भूख लग तो उन्होंने लोटा दिया, तो तेरे को कैसे मालूम मैंने कुछ खाया नहीं है? बोला मेरी माँ बोली, इधर इधर मेरा बाबा गाय चरा रहा था, बाबा ने माँ को बोला तो माँ ने मेरे को दूध दिया आपके लिए, मैं भी दूध लेके आऊं तेरे लिए। भगवान ने उनको लोटा दिया, उन्होंने दूध पिया, बोले समझ गए ये दूध ये स्पेशल है। भगवान गायब हो गए, चले गए। उनको समझ आ गई ये कोई और नहीं, स्वयं स्वयं गोपाल आए थे। तो गोपाल आए थे तो बुद्ध भक्त हैं, तो उनके मन में तो कि भगवान आए और मैं ऐसे ही जाने दिया उनको, फिर चरण भी पकड़ा नहीं। रात को सपने में आ गए, हाँ बाबा वही बच्चा उसी रूप में भगवान के सपने में आ गए। बोले मैं कोई चिंता मत कर, मैं तेरी सेवा लूंगा। बोले कि मैं इस जगह पे गोवर्धन के इस जगह पे मैं दबा हुआ हूं, मेरे को निकाल। उस जगह पे गाय दूध छोड़ देती थी। अगले दिन वो उन्होंने सब गांव वालों को बुलाया और वहां खुदाई की थी, तो नीचे से निकले कौन? गोपाल जी, जिसको हम अभी श्रीनाथ जी बोलते हैं, जिनको श्रीनाथ जी बोलते हैं, वो गोपाल जी माधवेंद्रपुरी वही गोपाल जी थे जिनको दूध पिलाने आए। भगवान हमको चिंता नहीं करनी चाहिए कि हमारा भगवान को नहीं करेंगे, लेकिन हमको ऐसा भी नहीं है कि युद्ध नहीं लड़ना। अर्जुन को युद्ध लड़ना पड़ा, हमको अपने कार्य करने हैं। एक बार क्या हुआ, तुलसीदास जी, इसको बोल के मैं खत्म करता हूँ। तुलसीदास जी वृंदावन में आए सूरदास जी को मिलने के लिए। मैंने सुना है, संत भवन के मुंह से सुना, मैंने पढ़ा नहीं है ना, मैं इसके बारे में प्रमाण दे सकता हूँ। मैंने एक संत भवन के मुख से सुना, तुलसीदास जी वृंदावन आए सूरदास जी के मिलने के लिए। तो दोनों भक्त मिल रहे हैं, तो दोनों की भक्त, जो शुद्ध भक्त है उनको तो फर्क नहीं पड़ता कौन छोटा बोले कौन बड़ा बोले, लेकिन हमारे से चेले चपाड़े होते हैं ना, उनको मेरा गुरु बड़ा, मेरा गुरु बड़ा, मेरा गुरु बड़ा, मेरा गुरु बड़ा। कोई बोला तुलसीदास जी बड़े हैं, सूरदास जी छोटे, कोई बोले सूरदास जी बड़े हैं, तुलसीदास जी छोटे हैं, तो चर्चा करते हैं। तो जब वो दोनों भक्त मिल रहे हैं तो वहां शेर आ गया, शेर आ गया। तो जब शेर आ गया तो क्या हुआ, शेर आ गया तो वही खा जाएगा। तो क्या किया, तुलसीदास जी ने राम जी को प्रार्थना की, हाथ जोड़ा। राम, मैंने जो सुना बोल रहा हूँ, मैं पर मान नहीं देता, क्या सत्य नहीं सत्य मैं नहीं बोल सकता। तो उन्होंने भगवान को प्रार्थना की, उसी समय रामचंद्र जी आ गए, प्रकट हुए, उन्होंने तीर टान लिया शेर के ऊपर। और सूरदास जी क्या किए, पेड़ पे चढ़ गए। सूरदास जी पेड़ पे चढ़ गए तो शेर चला गया, राम जी ने शेर को भगा दिया। तो जय जयकार हुई किसकी? तुलसीदास जी की जय जयकार हुई कि तुलसीदास जी श्रेष्ठ, सब मान गए तुलसीदास जी श्रेष्ठ भक्त हैं। हालांकि दोनों सेम है, ऐसा कोई श्रेष्ठ ऐसा नहीं है। तो सूरदास जी नीचे आ गए, पेड़ से उतर के नीचे आ गए। तो बोले कि तुमको अपने भगवान पे भरोसा नहीं है क्या? भरोसा, जैसे तुलसीदास को भरोसा था कि राम जी उनकी रक्षा करेंगे, क्या सूरदास जी को भरोसा नहीं था? क्यों पेड़ पे चढ़े? हाँ, बोले हम भगवान की सेवा करने के लिए हैं, भगवान की सेवा लेने के लिए थोड़ी है। मैं उनको बुलाऊं मेरी सेवा के लिए अपना धाम छोड़ के आए? कहते नहीं, अपराध हो जाएगा। कि कितना बड़ा भाव कि हम भगवान की सेवा लेने के लिए थोड़ी है, तो इसलिए हमको अपने कार्य करने हैं।
हमको कार्य करने हैं, लेकिन भगवान का बन के करना है। भगवान हमें हमारी रक्षा करेंगे, हमारा पोषण करेंगे। जो शक्ति तुलसीदास सूरदास जी को पेड़ में चढ़ने के लिए किसने दी? भगवान ने दी, हमको भी देंगे। करना है, लेकिन भगवान को समर्पित होकर करना है। तस्माद सर्वेषु कालेषु मम अनुस्मरण युद्ध छे। तो भगवान का चिंतन करते हुए करना। भगवान बोलते हैं उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर, कि मैं अब तुम्हारा साक्षी हूँ, अनुमोदन करने वाला हूँ, मैं ही भोक्ता हूँ, मैं ही बढ़ता हूँ, मैं ही महेश्वर हूँ। तो भगवान बढ़ता भी है और भोक्ता भी है। हमारा पालन पोषण भी भगवान ही करते हैं, अभी भी वही कर रहे हैं। हमको चिंता नहीं करनी है, भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित करना है। गुरु के वाक्यों को हृदय में धारण करके अपने आप को भगवान के शरणागत रहना है। जब हम शरणागत हो जाएंगे तो भगवान हम पे बहुत कृपा करेंगे। वो कृपा का हमको तो कोई स्वादन नहीं है, ठेस नहीं है, क्योंकि हम अभी शरणागत नहीं है। लेकिन वो कृपा करेंगे तो हम जो आनंद और परमानंद को पाएंगे। हमारा जीवन, ये जीवन या आने वाला जीवन या कहीं भी हम रहेंगे, केवल आनंद ही आनंद में रहेंगे। श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् भागवत अमल पुराण की। कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। जी माता जी, हरे कृष्ण। भगवान की जो पूजा होती है उसकी एक विधि है, एक नियम है। अगर बहुत से ऐसे भक्त होते हैं जो एक्चुअली में बहुत अच्छे भक्त हैं, वो पूजा विधि से फॉलो नहीं करते, क्या भगवान उनका स्वीकार नहीं करते? माता जी ऐसा है, अब बहुत अच्छे भक्त हैं, उसकी क्या परिभाषा है? हमने उस दिन एक माता जी ने प्रश्न किया था, परम पूज्य भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी ने महाराज ने बोला था कि हम भाव में नहीं हैं, हम भावुकता में हैं। एक होती है भावुकता में सेवा, एक होती है भाव में सेवा। जो भक्त भाव में पहुंच जाते हैं उनके लिए विधि विधान नहीं रहते हैं। लेकिन क्या हम काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य को जीत लिए? क्या प्रत्येक क्षण हम भगवान के चिंतन में हैं? क्या कभी हम भगवान को भूलते नहीं हैं? क्या हमारा मन कभी इस भौतिक जगत की इंद्र तृप्ति में नहीं घुसता है? क्या आप जिनको बहुत अच्छे भक्त कर रहे हैं वो पैसे की लालच, परिवार का मोह, ये सब में नहीं पड़ते हैं, केवल भगवान की भक्ति में रहते? ऐसा है? नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं नहीं कहता वो भक्त अच्छे नहीं होंगे, लेकिन देखिए हमने प्रभुपाद को ऐसा देखा कि वो विधि विधानों को पालन नहीं करते। हमारे आचार्य वो खुद से ऐसा कभी नहीं करेंगे कि वो गुरु की विधि विधानों का पालन नहीं करें। हाँ, कई बार भक्त जो शुद्ध हो चुके भक्त हैं, जो रागानुगा भक्ति में पहुंच जाते हैं, जो विप्रलंबा भक्ति में पहुंच जाते हैं, उनको वो चेतना ही नहीं रहती, वो चेतना में ही नहीं रहते कि वो क्या कर रहे हैं। उनको वो जानबूझ के विधि को तोड़ेंगे ऐसा नहीं करते हैं। वो उस स्थिति में नहीं रहते कि उनको उसका होश, मतलब वो होशवास में नहीं रहते, तो उनके लिए माफ है। वो कौन से वो ऐसे बेहोश नहीं या पागल नहीं हो जाते, वो भगवान के प्रेम में रहते हैं, उनको मालूम ही नहीं है। हम देखते रूप गोस्वामी ने जब भगवान की लीला हुई, राधा रानी को भगवान ने पेड़ पे टांग दिया, हंसने लगे तो उनको अपराध लग गया, लेकिन वो उस भगवान की लीला में है। ऐसे भक्त हैं, उनके लिए विधि विधान कुछ नहीं है। अब एक गुरु जी थे, उनके शिष्य खट 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 कर रहे, दरवाजा खोलने, बोले क्या हुआ दरवाजा नहीं खोल रहे, मंगला आरती होगी अभी दर्शन आ क्यों नहीं रहे हैं? जब उन्होंने बहुत खटखट किया तो कुछ देर बाद उन्होंने दरवाजा खोला तो उनका बिस्तर और उनके कपड़े सारे भीजे हुए थे। बोले हैं इतना पानी कहाँ से आया? इतना पसीना आएगा तो लिमड़ में आएगा, इतना पानी कहाँ से आया? तो वो जो सुबह उठे या जप कर रहे थे, जब किसी ध्यान में हुए, वो अयोध्या जी पहुंच गए ध्यान में। अयोध्या जी पहुंच गए और भगवान सरयू नदी में रमन कर रहे हैं, नहा रहे हैं अपने भाइयों के साथ। तो भगवान ने उनको भी टान लिया, सरयू नदी में उनको टान लिया और भगवान के साथ वो भी नहा रहे हैं। तो उनको होश थोड़ी है कौन मंगला आरती कब हुई नहीं हुई, भगवान के साथ वो लीला में है।
जब वो उठे होश में आए तब उसके सच में कपड़े और बिस्तर सब गीला था। तो ऐसी स्थिति में है क्या? नहीं है। तो हम अपने आप को दिखाएं, ओहो हम कितने बाब में हैं, हम कितने बड़े भक्त बन गए, हमको अगरबत्ती दिखानी नहीं, धूप दिखानी नहीं, मंदिर साफ करना नहीं, वो अवधूत हो जाते हैं, उनके लिए सब छूट है। माता जी क्या हम ऐसे नहीं हो? जब तक हम होश में हैं, जब तक हम इस शरीर में हैं कि हम अपने को शरीर मानते हैं, ये संबंधों को संबंध मानते हैं, हम कृष्ण के नहीं हुए, कृष्ण हमारे नहीं हुए पूर्णतः, तब तक हम उस स्थिति में नहीं है। तो हमको जब तक शरीर चलता है, देखिए हम गदाधर पंडित की कथा सुनते हैं, क्या वो तो स्वयं राधा रानी है? बोले अब मेरे से नहीं होगा, मेरे से खड़ा नहीं हो पाता हूँ, तो कृष्ण बैठ गए, इसलिए ताकि वो अर्चन पूजन करें। ठीक वो स्थिति की बात है माता जी। है नियम नहीं, तो हमको अपने, हम जब इतने प्रेम में हो जाएंगे कि हमको होश नहीं है महाप्रभु की तरह, कि उनको समुद्र भी यमुना नजर आता है, गंगा जी भी यमुना नजर आती है, समुद्र में छलांग मार देते हैं, समुद्र में छलांग मार जाते हैं और मछली वाला मछुआरा उनको जाल में पकड़ के लगे आता है। ऐसी स्थिति तो नहीं है, तो कहीं भी बेहोश हो जाते हैं, कुछ भी हो जाता है, ऐसा तो नहीं है। हम काम भी करते, धंधा भी कर रहे हैं, लोग ठग भी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हम सोचते हैं वैसा नहीं है। मतलब उस स्थिति में वो स्थिति होती है, और उसके वो बताए थे ना महाराज, उसके लक्षण होते हैं, एक दिन अपने भी चर्चा किए थे। एक क्षण भी अपना भगवान के बिना नहीं बिता सकते, भगवान के एक क्षण भी। बोले अवर्थ कालम तुम, बोले थे ना हम, कथा हुई थी ऊपर में चर्चा हुई, एक क्षण भी नहीं बताएंगे, एक क्षण भी नहीं उनका ऐसा होगा कि भगवान के विमुख होकर चलेगा कभी। माता जी प्रसाद है, रुक जाइए 2 मिनट प्लीज, खत्म करें। किसी और का प्रश्न? ठीक है, नहीं है आपका, बोलिए माता जी। हरे कृष्ण। मतलब महाभारत हुआ उसमें सबने गलती की, सबको लड़ मिला, पर बड़ी एक बच्चे थे युद्ध देखने की इच्छा, उनका बराबर युद्ध देखने इच्छा, बाबा जो कृष्ण माता जी उनकी युद्ध इच्छा नहीं थी, उनको क्या बोलते हैं, हारे का सहारा, क्या बोलते, हारे का सहारा था वो। उनको ऐसा वरदान मिला था कि जो पक्ष हार रहा होगा वो उधर से युद्ध लड़ेंगे, और वरदान में उनको उनको शायद 3 तीर मिले थे, वो अभेद, वो ऐसे तीर थे वो व्यर्थ नहीं जाने वाले थे। पहला तीर चलाया उन्होंने, बोले जितने पत्ते हैं बींद के दिखा, भगवान ने पत्ता पैर के नीचे रख लिया, उन्होंने पैर के नीचे बींद दिया। तो भगवान अपने भक्तों का पालन पोषण करते हैं, अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, किसे? तो वो भगवान ने अपने भक्तों की, अर्जुन की, पांडवों की रक्षा की, कि हारेंगे तो कौरव, ये हारेंगे तो ये बर्बरिक की भी रक्षा की और पांडवों की भी रक्षा की। कैसे? ताकि बर्बरिक अधर्म के पक्ष से ना लड़े। अगर अधर्म हारता और वो अधर्म के पक्ष से लड़ते, भगवान उसका तभी उनको मार देते, वो पांडवों को कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे, बर्बरिक हो जो, पांडवों को कोई कुछ नहीं। युद्ध शुरू होने के पहले बोल दिया था उन्होंने कि ये 5 पांडव युद्ध के बाद तुमको मिलेंगे। युद्ध में उनका कौन कुछ बिगाड़ सकता? कृष्ण जी के मारे कृष्ण तो राखे के, राखे कृष्ण तो मारे के, बर्बरिक कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन बर्बरिक अधर्म ना करे, एक काम कि वो पापियों की तरफ से न लड़े, उनको बचाया। दूसरा उनको यश दिया, उनको अपना नाम दिया, और उनको साक्षी बनाया, युद्ध का साक्षी बनाया। तो बाद में गवाही दी है ना, अर्जुन को थोड़ा अभिमान हो गया, मैंने युद्ध जीत लिया। बोले कौन जीता? किसने मारा? बोले तुमने थोड़ी मारा भाई, मारा तो इन्होंने है, सुदर्शन ने मारा। भगवान इसलिए किसी का भी अमंगल नहीं करते हैं, किसी से साथ कुछ भी गलत नहीं, जहां भगवान है वहां गलत हो ही नहीं सकता। आप समझ, वहां गलत, तो बर्बरिक की रक्षा की, पांडवों की, और उस साधु की भी रक्षा की जिसने उनको वरदान दिया था। उस साधु ने वरदान दे दिया, कौरव हारते, वो कौरवों की तरफ से लड़ता, बर्बरी लड़ते, पांडवों को हरा ही नहीं सकते थे वो, तो साधु का वचन भी बर्बाद होता। साधु, भगवान एक लीला में बहुत कुछ करते हैं, लेकिन हम साधु ही बता सकते हैं, महात्मा ही समझा सकते हैं, हमको नहीं समझाता। साधु वचन की रक्षा की, बर्बरी के अधर्म की तरफ लड़ने से रक्षा की,
पांडवों की रक्षा करनी ही करनी थी उनको। तो इसमें क्या हुआ? कुछ नहीं। इसलिए कहीं भी भगवान गलत नहीं करते। हमको कभी भी भगवान गलत करते ही नहीं है। ऐसा कुछ है ही नहीं कि भगवान गलत करेंगे। उसके पीछे में हमको समझ नहीं है, बात अलग है, हमारी बुद्धि समझ नहीं। कितना बड़ा कल्याण कि लिए सिर लेके हम उनको भूल जाते हैं बरबरी कौन है। भगवान ने बिठा दिया, मेरे नाम से तुम जाना जाएगा। वो लोग कृष्ण को भूल के उनको पूछते हैं। मैं तो बोलता हूं कि बरबरी क्यों महान हुए? क्योंकि उन्होंने भगवान की बात मानी। उनको हारे का सहारा बनाया किसने? कृष्ण ने। उनको उनका नाम दिया गया कृष्ण ने। उन्होंने शरणागत हुए, उनकी बात मानी। तो बरबरी को महान किसने बनाया है? श्याम सुंदर ने, गोपीनाथ ने, गोविंद ने। तो आपको भी बना देगा। वो किसको नहीं बना सकता, वो सब किसी को भी बना सकता, लेकिन हमारा समर्पण होना चाहिए। वैसे हमारा समर्पण वो किसी को भी बना देगा। उसके लिए क्या, उनके लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बहुत छोटी बात है उनके लिए। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।